नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर ज्योग्राफी का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर को हम देख रहे हैं यहाँ पर। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें, पहले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी, है ना। उसे हम थोड़ा सा बता देते हैं क्या क्या कवर कर लिया था। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी, भारत की सीमाएं हमने देख ली थी। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर लिया था इंडिया क्या है, कैसे हम यहाँ तक बना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सब चीज़ों पर बात कर ली थी। फिर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर हमने बात कर ली थी। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें हम वहाँ से देखते चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई थी, है ना। ये सब अक्षांश, देशांतर, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, सब चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके थे। अब हम आ चुके हैं कहाँ पर? पड़ोसी देश। हम किस पर आ चुके हैं अब? पड़ोसी देशों को हम समझेंगे। भारत के पड़ोसी पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों को देख लेते हैं, फिर हमारा इंट्रोडक्शन और उसके अलावा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और उसके अलावा छोटी सी और चीज़ें देखेंगे, उससे हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो पड़ोसी देशों में यदि हम बात करें तो हम भारत की सबसे पहले बाउंड्री को हाईलाइट कर लेते हैं कि भारत की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है। देखिए, ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, अलग अलग कलर में इसे हम कर लेते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। सबसे पहले हमको यहाँ से एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जो जिसका नाम है रेड क्लिफ, जो हम रेड से ही कर लेते हैं, है ना। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। इस रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा एक और बाउंड्री मैं बताता हूँ, रेड क्लिफ वो भी कहलाएगी इधर से, बांग्लादेश वाली। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा साझा होती है वो भी क्या कहलाती है? रेड क्लिफ ही कहलाती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बाउंड्री आ रही है, यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में हमारी जो बाउंड्री है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ। हमारी जो बाउंड्री है वो कौन सी है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ बाउंड्री है ना। सर, रेड क्लिफ ने इसे डिवाइड करा था। उसके अलावा यदि हम बात करें, यहां पर भी क्या कौन सी बाउंड्री है? रेड क्लिफ। यहां पर भी रेड क्लिफ बाउंड्री है। लेकिन जब हमने अलग करवा दिया बांग्लादेश को तो ये अलग देश बन गया। ठीक है, हमने बताया था कि कैसे अलग करवाया। तो इसके अलावा इसे इंडो बांग्ला भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? इंडो बांग्ला भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, इंडो बांग्ला या फिर रेड क्लिफ होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बाउंड्री की तरफ चलते हैं हम। अगली बाउंड्री हमारे पास आ जाती है कौन सी? ये आ जाती है जो यहां से एक हिस्सा चला आ रहा है। देखो, लंबा सा हिस्सा है, बड़ा सा हिस्सा आपको दिखाई देगा यहां से लेकर यहां तक। फिर कुछ छोटा सा हिस्सा यहां पर दिखाई देगा। फिर उसके बाद एक हिस्सा यहां पर लगा हुआ दिखाई देगा। ये जो बाउंड्री आपको दिखाई देती है, ये हमारी जो बाउंड्री है इसे कहते हैं चीन के साथ में, है ना। हमारी चीन चीन के साथ में लगने वाली सीमा रेखा, हम बोलेंगे चीन के साथ में लगने वाली सीमा रेखा, जिसे क्या कहा जाता है? मैकमोहन। इस रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये एमपीपीएससी भी पहले पूछ चुका है। एमपीपीएससी भी ये ही बात पहले पूछ चुका है। उसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्स में बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसीलिए हमको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है कि चीन के साथ में जो बाउंड्री लगती है वो कौन सी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी मैकमोहन। कौन सी आ जाती है? मैकमोहन बाउंड्री हमारी लगती है चीन के साथ में। उसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बीच में छूटा हुआ सा आपको दिखाई देता है ना। छोटा सा हिस्सा, ये वाली एक बाउंड्री दिखाई देती है, यहां से एक छोटा सा हिस्सा छूटा हुआ दिखाई देता है। यहां पर एक बाउंड्री लग रही है जो किसके साथ में है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ रेखा लग रही है। अब देखो, यहां पे से यह क्या चीज बताता है कि ये पहले भारत, ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं, है ना। जो चीजें पहले, ये भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में लगती थी, जिसे क्या कहा जाता था? डूरंड, है ना। डूरंड कहा जाता था इसे, है ना। इसके साथ लगने वाली जो थी उसे डूरंड कहा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ? क्योंकि यहां से पीओके वाला हिस्सा अलग हो चुका है ना। इधर से पीओके वाला हिस्सा अलग हो चुका है, तो पीओके हिस्सा अलग हो जाने के साथ में पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा लगती है, कौन सी? डूरंड।
कौन सी रेखा लग रही है? डूरंड। किस किस के बीच में लग रही है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। शुरुआत में किसके साथ में? यदि आजादी के पहले बात करें तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा लगती थी जिसे डूरंड कहा जाता था। लेकिन जब आजादी हमें मिल गई तो पाकिस्तान अलग हो गया। उसके अलावा भी आजादी के बाद भी 1948 तक ये स्थिति बनी हुई थी, जब तक पीओके अलग नहीं हुआ था। पीओके के अलग होने तक यही स्थिति थी कि इस रेखा को हम क्या, भारत और अफगानिस्तान के बीच में इस हिस्से को डूरंड कहा जाता था। लेकिन अब यह हिस्सा अलग हो गया यहाँ से, है ना। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ हो गया और अफगानिस्तान के साथ में कौन सी रेखा हो गई हमारी? डूरंड रेखा हो गई, है ना। अब क्या हुआ, हमको लगता है कि ये सबसे छोटी सीमा रेखा है। हमने पहले ही बता दिया था कि हमारी एक राजनीतिक सीमा होती है और एक भौगोलिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा के बारे में तो आपको जानकारी है। भौगोलिक सीमा मतलब पर्वत, नदी, पठार, मैदान, ये जो सीमा बनाते हैं भौगोलिक सीमा है। और ये हमारी कैसी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे नहीं छूती है? हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से नहीं छूती है। लेकिन हम अभिन्न अंग मानते हैं किसको? पीओके को। लेकिन अभी वहां पर हमारा गिलगित और बाल्टिस्तान जो इलाके हैं, है ना, ये हो गया गिलगित और ये हो गया बाल्टिस्तान। इन दोनों इलाकों पर हमारी कोई भी सत्ता नहीं चलती है, लेकिन हमारे यहाँ लोकसभा सीट है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहां से सेपरेट हो गई, ये लाइन जो सेपरेट करती है, इसको क्या कहा जाता है? एलओसी। एलओसी। तो आपसे पूछेगा एलओसी कहां है? तो किस किस के बीच में? पीओके और जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच में, है ना। पीओके और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, क्योंकि इस तरफ जम्मू कश्मीर आ जाता है और इधर आ जाता है लद्दाख। हमने इसको ऐसा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक संघ राज्य क्षेत्र इधर है, एक संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर है ना। तो ऐसे डिवाइडेशन के कारण हमारा क्या हो जाता है, ये दो हिस्सों में अलग अलग विभाजित हो जाता है। तो ये क्या है हमारी? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस के बीच में है? पीओके और जम्मू कश्मीर या फिर भारत के बीच में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख या भारत के बीच में क्या हो जाती है? ये हमारी हो जाती है एलओसी, ठीक है। समझ में आई कितनी लाइन है यहाँ पर? रेड क्लिफ हो रही है पहले, दूसरी अफगानिस्तान के साथ में कौन से आ रही है? डूरंड आ रही है, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ में कहलाई जाती है, और फिर हमारी एलओसी लगती है इनके साथ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चीन के साथ में भी एक मुद्दा है हमारा। चीन के साथ में ये मुद्दा है कि जब चीन के साथ में युद्ध हुआ तो हम कुछ हिस्सा यहाँ पर अक्साई चीन वाला क्या हो गए? हार गए। अक्साई चीन वाला हिस्सा क्या हो गया? हमारे हाथ से ही चले गया, है ना। जैसे अक्साई चीन वाला हिस्सा यहाँ से चले गया तो इस हिस्से को हम क्या बोल देते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब भारत का जो लद्दाख वाला हिस्सा है, लद्दाख वाला हिस्सा और अक्साई चीन, है ना, भारत का में कौन आ जाता है? लद्दाख। भारत का लद्दाख वाला हिस्सा, ठीक है, प्लस अक्साई चीन। अक्साई चीन, अक्साई चीन के बीच में ये सीमा रेखा कहलाती है, क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसके आगे आते हैं तो हमारी कुछ सीमा रेखाएं आपको दिखाई देगी जो एकदम सिंपल सी है ना। एकदम सिंपल सी सीमा रेखाएं दिखाई दे रही है। एक ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक भूटान वाला ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो जगह है उसके नाम पर ही बोल दो भैया, है ना। इसको बोलते हैं इंडो नेपाल, इंडो नेपाल, और इसको बोलते हैं इंडो भूटान। इंडो नेपाल और इंडो भूटान के नाम से इसे जाना जाता है, कोई विशेष नाम इनका नहीं है। नेपाल के साथ में जो शेयर हो रही है वो इंडो नेपाल, भूटान के साथ में जो शेयर हो रही है वो इंडो भूटान के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अंतिम रूप से हम यहाँ पर देखें तो हमारे को एक बाउंड्री और दिखाई देती है जो यहाँ म्यांमार के साथ में लगी हुई है। म्यांमार के साथ में लगी हुई है, इसे हम बोलते हैं इंडो म्यांमार। इंडो म्यांमार के रूप में इसे जाना जाता है। सिंपल सी चीज है। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी बात करें तो ये है ना, सबसे बड़ी सीमा। सबसे बड़ी सीमा हमारी किसके साथ में लगती है? हमारे बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा लगती है। और हमारे दूसरे नंबर पर जो सीमा दिखाई देती है हमारी कौन सी, है ना, फिर उसके बाद क्या क्या हो जाती है? फिर चीन है, फिर उसके बाद कौन आ जाता है? पाकिस्तान आ जाता है, फिर उसके बाद इंडो नेपाल आ जाता है, ठीक है, सॉरी, उसके बाद म्यांमार आ जाता है, नेपाल आ जाता है, ठीक है। और ऐसी सीमा रेखाएं लगती है। सबसे छोटी की बात करें तो भूटान के साथ में, है ना, भूटान के साथ में, भूटान सबसे छोटी
सीमा लगती है। किसके साथ में? भूटान के साथ में सबसे छोटी सीमा लगती है। अब आप बोलेंगे सर अफगानिस्तान के साथ में इतना सा हिस्सा और भूटान के साथ में इतना बड़ा हिस्सा लगता है फिर भी, लेकिन हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है? पीओके है, यहाँ पर क्या है? पीओके है, इसलिए हम इसको मान नहीं पाते। हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहाँ तक है? यहीं तक है, ठीक है। और हमारी मुख्य अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पर किससे लग रही है? इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो कनेक्ट हो रही है हमारी किससे? भूटान से। तो हम उसको इंडो भूटान वाली बाउंड्री जो है हमारी स्मॉलेस्ट है ना इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में उसे जानते हैं। उसके अलावा हमारी कुछ कोस्टल कंट्रीज भी है। यहाँ पर बात करें तो श्रीलंका है, यहाँ पर बात करें तो हमारे क्या है? श्रीलंका है हमारे पास में। और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो मालदीव्स है ना, और नीचे की तरफ बात करें इससे तो मालदीव्स हमारे इसके नीचे आ जाता है, वो भी हमारा एक नेबर कंट्री होता है, ठीक है, वो भी एक नेबर कंट्रीज है। तो हमारे 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इनके बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर इस मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये डिवाइडेशन, ये पीओके वाला डिवाइडेशन हो गया। और फिर यहाँ से हमारा जो मैप है एक्चुअल वो यहाँ से ऐसा कट जाता है और क्या हो जाता है? ये आ जाता है अक्साई चीन वाला इलाका, ठीक है। तो ये हो गया पीओके और ये अक्साई चीन हो गया। पीओके और अक्साई चीन का क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया, इसमें से अलग हो गए। तो ये हो गई हमारी रेड क्लिफ, ठीक है। इस तरफ आ गई हमारी कौन सी? मैकमोहन। यहाँ पर आ गई इंडो म्यांमार, ठीक है, इंडो म्यांमार। इधर आ जाती इंडो भूटान, सॉरी इंडो म्यांमार, इंडो नेपाल, सॉरी इंडो नेपाल, इंडो भूटान। यहाँ पर आ जाती इंडो म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर आ जाती इंडो बांग्ला। इसी को ही रेड क्लिफ भी कहते हैं। रेड क्लिफ इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान विभाजित हुआ था तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान हुआ था, ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, है ना, उस बेस पर इसे रखा जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल और उसके अलावा हमारी ये क्या है? कैपिटल है। उसके अलावा जितनी भी जो दी हुई है ना, तो पाकिस्तान हमारा है, नेबर कंट्री है, अफगानिस्तान है, चाइना है ना, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। और फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन पे हमारा म्यांमार दिखाई देता है, ठीक है, और बांग्लादेश दिखाई देता है ईस्टर्न साइड पर, ठीक है। और कुछ आइलैंड यहाँ पर दिखाई देते हैं जैसे श्रीलंका, ठीक है। और मालदीव्स हमारे क्या है? नेबर कंट्री है, लेकिन ये कहाँ पर है? समुद्र में। पड़ोसी देश तो है लेकिन हमारे समुद्र में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान कैसे अलग होता है? पाक स्ट्रेट से, पाक जल संधि से क्या हो जाता है? पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पर पाक जल संधि से श्रीलंका अलग होता है। ये पाक जल संधि है ना, यहाँ पर कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है, और उससे श्रीलंका क्या होता है? अलग हो जाता है भारत से, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी में भी एज इट इज सभी चीजें सेम लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको डाटा यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता चलता हूँ, है ना। तो ये फैक्चुअल पॉइंट के फॉर्म में इसको लिखते चले, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको ठीक लगता है वैसा करता चले, है ना। बड़े चलो पहले मैं थोड़ी सी चीजें और बताना चाहता हूँ, फिर हम इसकी तरफ आएंगे, है ना। चीजें और थोड़ा सा बता दूं। देखिए सबसे पहले हमको राज्य देख लेने, राज्य, हमको क्या देखना है? राज्य देख लेते हैं, है ना। उसके बाद मैं आपको इस वाले सेक्शन के ऊपर लेके आऊंगा, तो आपको थोड़ी सी और चीजें सहूलियत से समझ में आएगी, है ना। हम पहले राज्य देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो पहले भारत के मैप पर आ जाते हैं। एक इवनली इजी मैप आपको आना चाहिए भारत का बनाते हुए, सिंपल, है ना, इवन सिंपल एक मैप आपको आना चाहिए, आपके हाथों पर ही चलना चाहिए मैप थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल सा एक मैप बना लीजिए जिसमें आपको क्या हो जाएगा? सभी चीजें याद रहेगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको याद रहेगी। तो इसमें हम पहले स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेट्स है, कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आ जाता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, यहाँ आ जाता है पंजाब, देन उसी के नीचे यहाँ पर दिखाई देगा आपको हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, फिर यहीं से दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है उत्तराखंड, फिर यहाँ पर आ जाता है राजस्थान, यहाँ आ जाता है गुजरात, ठीक। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाता है यूपी, यहाँ पे आ जाएगा एमपी, यूपी एमपी, यहाँ पर दिखाई देगा छत्तीसगढ़, यहाँ पे दिखाई देगा बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे वेस्ट बंगाल, जो कि यहाँ से ऐसा फैला हुआ है पूरा यहाँ तक आएगा वेस्ट बंगाल। इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य हमारा गोवा आ जाता है, छत्तीसगढ़ को हमने यहाँ देख ही लिया, है ना, छत्तीसगढ़ को नीचे ले आते थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ को हम यहाँ ले लेते छत्तीसगढ़, फिर इसी के बाजू में आ जाता है ओडिशा, ओडिशा के नीचे जो हमारा अलग हुआ स्टेट है नया, है ना, इधर से लगा हुआ कौन सा आ जाता है? तेलंगाना,
फिर यहीं पर कोस्टल वाला है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है कर्नाटका, है ना, कर्नाटका, यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु, यहाँ पर आ जाता है केरल, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ठीक है। अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, ये है सिक्किम, है ना, यहाँ पर दिखाई देगा आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, है ना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बीच में आएगा असम, यहाँ पर है मेघालय। तो ये सब राज्य के कहलाते हैं सेवन सिस्टर, 1 2 3 4 5 6 7, मेघालय और असम, ठीक है। सिक्किम सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम यहाँ जाएगा, मणिपुर ये रहा, नागालैंड ये रहा, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सब किस में शामिल है? सेवन सिस्टर में। सिक्किम अलग से है, सिक्किम यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ तक की पूरी चीजें क्लियर हुई, है ना। तो राज्य देख लिए, अब इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश देखो, है ना, यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर, एक यूटी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक यूटी आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। फिर उसके बाद एक यहाँ पर दिखाई देगी चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक यूटी दिखाई देगी। फिर यहाँ पर बीच में दिखाई देगा यूपी, हरियाणा, और इसके बीच में दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर दिखाई देगा। उसके अलावा यहाँ पर दिखाई देगा दादर, नागर हवेली, दमन दीव, इन चारों को एक ही बना दिया गया, दादर, नागर हवेली, दमन दीव, है ना, DNDD से याद रखें, है ना। तो दादर, नागर हवेली, दमन दीव, है ना, ये भी हमारी क्या हो गई? एक यूटी हो गया, है ना। अब इधर की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी, यहाँ पर आ जाता है कराईकल, यहाँ पर है माहे जो केरल में आता है ना, ये दोनों कहाँ आते हैं? तमिलनाडु में आते हैं, है ना। और फिर इधर आंध्र प्रदेश में आ जाता है यनम, यनम। तो ये 1 2 3 4, ये चारों मिलकर क्या बना देते हैं? हमारे यूनियन टेरिटरी का रीजन बना देते हैं। यूनियन टेरिटरी रीजन है जो किसका पार्ट है? पुदुचेरी का ही पार्ट है, पुदुचेरी, पांडिचेरी, उसका ही पार्ट ये हमको दिखाई देता है। ये कौन सा हो गया? पुदुचेरी, ये है कराईकल, ये है यनम आंध्र प्रदेश में आता है, और ये है माहे जो केरल में दिखाई देता है। उसके अलावा हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हमारे कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पर आ जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना, ये आ जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो आपको सभी स्टेट्स, सभी की लोकेशन, सभी चीजें पूरी एज इट इज याद रहनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है ना। इस तरीके से याद रहेगी तो ही आपके साथ में बहुत अच्छी चीजें, कंडीशन साथ में चलेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? पूरा कचरा होता चलेगा, है ना। जो मैं चीजें बताने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब हम यदि बात करें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया, ठीक है, पॉपुलेशन बेस पर यदि हम सबसे बड़े की बात करें, पॉपुलेशन बेस पर यदि हम सबसे बड़े की बात करें तो पॉपुलेशन बेस पर सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है हमारा? है ना, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, पॉपुलेशन के बेस पर सबसे बड़ा यूटी की बात करें, यूटी यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ा, तो वो कौन है? दिल्ली, है ना, कौन है? दिल्ली, ठीक है। अब यदि हम बात करें एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। यदि 2000 के पहले बात करें तो मध्य प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही था, ठीक है, दोनों जुड़े हुए थे साथ में, तो दोनों एक ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद बोले एरिया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से यदि बात करें तो कौन है? गोवा, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से। स्टेट है ना, ये कौन है? स्टेट, यहाँ देखते चलना है, स्टेट सबसे स्मॉलेस्ट एरिया। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप समूह जो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स है, वो पॉपुलेशन के बेस पर भी सबसे छोटे हैं और सबसे स्मॉलेस्ट यूटी भी है। एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट यूटी भी कौन है? हमारा हमारा लक्षद्वीप ही है, ठीक है। यदि हम पॉपुलेशन के बेस पर स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो कौन सा है? सिक्किम, कौन आ जाएगा? सिक्किम, ठीक है। पॉपुलेशन के बेस पर सबसे बड़ा बात करें तो कौन आ जाएगा? यूपी, है ना, यूपी सबसे बड़ा आ जाएगा। और उसके अलावा एरिया वाइज सबसे बड़ी बात करें तो कौन सा आ जाएगा? लद्दाख, लद्दाख एरिया वाइज सबसे बड़ा यूटी होता है हमारा, ये यहां से ऐसा चलता है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये हो गया लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख एरिया वाइज सबसे बड़ा है, जो अभी
2019 के बाद यदि पूछेगा तो 2019 से पहले एरिया वाइज सबसे बड़ा अंडमान निकोबार हुआ करता था, है ना, एरिया वाइज सबसे बड़ा अंडमान निकोबार हुआ करता था 2019 से पहले। देन 2019 के बाद सबसे बड़ा कौन सा हो गया है, लद्दाख हो गया है। तो हम किसको पढ़ेंगे, लद्दाख को पढ़ेंगे। तो लद्दाख हमारा सबसे बड़ा यूटी हो जाता है। तो स्टेट में सबसे बड़ा, है ना, फिर से रिवाइज करो फटाफट जल्दी से। तो एरिया वाइज स्टेट में सबसे बड़ा कौन हो गया, राजस्थान हो गया। एरिया वाइज हमारे यूटी में सबसे बड़ा कौन हो गया, एरिया वाइज यूटी में सबसे बड़ा कौन हो गया, लद्दाख हो गया। तीसरी बात करें तो एरिया वाइज, है ना, एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा हो गया, गोवा हो गया, है ना, स्टेट में बात करें तो। और यूटी में सबसे छोटा बोले तो कौन हो गया, हमारा लक्षद्वीप हो गया। अब पॉपुलेशन की तरफ चलते तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन हो जाता है, यूपी हो जाता है ना। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा यूपी हो जाता है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी या फिर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम अगली चीज की बात करें तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज लक्षद्वीप ही है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्टेट की बात करें तो सिक्किम आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। कुछ चीजें और बताने वाला हूं मैं आपको, है ना, वो भी आपको स्टेट वाइज समझ में आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या, यहां पर हम बात कर लेते हैं नॉर्दर्न मोस्ट की बात। सॉरी, एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो ऐसे कुछ स्टेट्स को हम यहां पर क्या करते थे, मार्किंग करते हैं। ऐसे कुछ स्टेट्स की मार्किंग करने वाले हैं हम यहां पर, है ना। देखिए, जो स्टेट ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, जो स्टेट ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उनको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, है ना। ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इंटरनेशनली, उनको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे सिक्किम, सिक्किम जो हमारा सेक्शन है, सिक्किम जो हमारा राज्य है वो क्या है, सबसे ज्यादा 3 तरफ से बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम जो 3 तरफ से बाउंड्री शेयर कर रहा है, किससे, चाइना से। ठीक है, फिर उसके बाद इधर नेपाल से, ठीक है, और इस तरफ की बात करें तो भूटान से। 3 साइड से बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी 3 तरफ से बाउंड्री शेयर कर रहा है, किससे, इधर भूटान से। ऊपर की तरफ बात करें तो चाइना से, और राइट में बात करें तो किससे, म्यांमार से, है ना। तो हमारे 2 स्टेट्स हो गए ऐसे स्टेट से जो किससे, 3 साइड से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा हम वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो वेस्ट बंगाल भी यहां से किससे लग रहा है, नेपाल से, इधर लग रहा है भूटान से, और इधर लग रहा है बांग्लादेश से, है ना। तो कौन कौन से हो गए, 3 ऐसे स्टेट्स है जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करते हैं, अलग अलग सेपरेट बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं। कौन कौन से हो गए हमारे, सिक्किम। दूसरा स्टेट कौन सा है 3 बाउंड्रीज को टच करने वाला, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा कौन सा हो जाता है, पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाता है ना। ये 3 बाउंड्रीज को टच कर रहा है, उसके अलावा कोई भी 3 बाउंड्रीज को टच नहीं कर रहा है। दिख रहा होगा आपको, है ना, 3 बाउंड्रीज को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलो, अब आ जाते हैं किस पे, अब अगले कलर की तरफ चलते हैं। वो ले लेते हैं हम, कौन सा, रेड ले लेते हैं। अब रेड वाले को देखो, अब देखो जो 2 को टच कर रहे हैं, जो 2 को टच कर रहे हैं, देखो एक तो यहां पर ये टच कर रहा है 2 को, कर रहा है 2 को, और फिर उसके अलावा ये वाला राज्य कर रहा है 2 को, कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा असम कर रहा है 2 को, 2 बाउंड्रीज को टच कर रहा है। देखो ऊपर भूटान और नीचे की तरफ बांग्लादेश। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, है ना। और कोई 2 को टच कर रहा है और 2 को नहीं कर रहा है टच। देखिए पंजाब भी 1 से, हरियाणा 1 से है, सॉरी हिमाचल प्रदेश 1 से है, हरियाणा तो लैंडलॉक्ड है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर इधर की तरफ है पूरी तरीके से पाकिस्तान से, और लद्दाख उधर की तरफ अफगानिस्तान और उसके साथ में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 टच वाले देख लेते हैं। 2 बाउंड्रीज को कौन कौन शेयर कर रहा है, 2 बाउंड्रीज को कौन कौन शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा उत्तराखंड, उत्तराखंड 2 बाउंड्रीज को टच कर रहा है। देखो यहाँ पर 2 बाउंड्रीज को, एक कहां से क्या कर रहा है, चाइना को, और एक कर रहा है नेपाल से। ठीक है, यहां पर बात करें तो त्रिपुरा के पास में मिजोरम है ना, मिजोरम, मिजोरम भी 2 बाउंड्री को टच कर रहा है। उसके अलावा असम, असम भी 2 बाउंड्री को टच कर रहा है ना। उसके अलावा हमने देख लिया यूके हो गया। उसके अलावा हमको 1 2 3 तो दिख ही गए, और उसके अलावा लद्दाख, है ना, हम इसको लद्दाख भी ऐड कर लेते हैं।
लद्दाख भी दो बाउंड्रीज को टच कर रहा है, इधर की तरफ से चाइना से कर रहा है और इधर की तरफ से किससे कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है। बाकी जितने भी राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी इंटरनेशनल बाउंड्री को सिंगल सिंगल टच कर रहे हैं, है ना, सभी सिंगल सिंगल इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रहे हैं। देखो आप बता देता हूँ कौन कौन टच कर रहा है, गुजरात, फिर उसके बाद है राजस्थान, फिर है पंजाब और फिर इधर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया। फिर उधर की तरफ से यहाँ से कौन आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ टच कर रहा है। फिर इधर से आ जाता है कौन, यूपी, यहाँ से आ जाता है बिहार, यूपी टच कर रहा है, बिहार का टच कर रहा है। और इधर से ये पूरे सेवन सिस्टर तो सभी टच कर रही है ना। इधर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दे तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, नागालैंड, यह आ जाता है मणिपुर और त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये आ गया मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और यहाँ पर आ जाता है मेघालय। ये एक एक को टच कर रहे हैं, है ना, जितने बचे वो सब सिंगल को टच कर रहे हैं, है ना। तो लिख देता हूँ ये भी सिंगल को है, ये भी सिंगल, ये भी एक, ये एक, हिमाचल प्रदेश एक, यूपी एक, बिहार एक, ठीक है। फिर उसके बाद मेघालय एक से, त्रिपुरा एक से टच हो रहा है, ठीक है। और फिर कौन हो रहा है यहाँ पर, मणिपुर एक से, नागालैंड एक से, हो गए सभी, है ना। ये सब एक एक से टच हो रहे हैं, 3 वाले यहाँ पर लिख दिए, 2 वाले यहाँ पर लिख दिए और बाकी सब है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो कितने स्टेट से, है ना, राज्य कितने हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, राज्य की बात कर रहा हूं, यूटी बाद में देखेंगे, है ना, यूनियन टेरिटरी या फिर संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र तो आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो टच कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच कर रहे हैं। देखो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो राज्य गिन लो, 1 2 3 4, कितने हो गए, इधर से 1 2 3 4, इधर से कौन आ गए, देखो 1 2 3 4, यहां पर हो गया 5 6 7, ये 8, फिर उसके बाद 8 तो यही हो गए, 8 तो हमारे मेन स्टेट्स हो गए, है ना, 8 तो हमारे मेन स्टेट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे 7 और हो जाते हैं, 8, है ना, 9 10 11 12 13 14 और एक 15 पूरे हो जाते हैं टोटल, है ना। 7 इधर से और आ जाएंगे हमारे, है ना, 7 सिस्टर्स आ गई ना, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, फिर ये 9 हो गए, है ना, 9 सिक्किम हो गए। फिर उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने स्टेट हो गए, 16 स्टेट्स हो गए, है ना। 9 और 7, है ना, 9 हो गए और क्या हो गए 7 16, ठीक है। तो 16 स्टेट्स जो है हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं, उसमें से 2 यूटी से जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रही है, 2 यूटी से जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच कर रही है। इधर देखो तो इधर कितने हो जाते हैं, कोस्टल एरिया बाउंड्री, है ना, तट, ये किससे बात करी हमने, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब तट से, तटीय सीमा से कितने राज्य छू रहे हैं, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 तटीय सीमा से छू रहे हैं। उसके अलावा इधर से 3 यूटी भी है, यूटी भी तो छू रहे हैं। यहां पर हो गया दादर नागर हवेली दमन दीव, है ना, दादर नागर हवेली दमन दीव, ठीक है। उसके अलावा पुदुचेरी, दादर नागर हवेली दमन दीव हो गया, पुदुचेरी या माहे और कराईकल यनम, ठीक है, ये सब हो गए। फिर उधर की तरफ अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा से कौन छू रहे हैं, है ना, समुद्री सीमा से, 4 समुद्री सीमाओं से छूने वाले यूटी भी है, तटीय सीमा या समुद्री सीमा बोल दो, है ना, उससे छूने वाले 4 यूटी भी है। दादर नागर हवेली दमन दीव अभी बताया मैंने। फिर उसके बाद कोस्टल एरिया पर ही है हमारा पुदुचेरी वाले राज्य, पुदुचेरी वाले इलाका पूरा। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, अंडमान निकोबार आ जाता है, उधर की तरफ लक्षद्वीप आ जाता है। तो 4 हो गए, 4 किससे छू रहे हैं, समुद्री सीमा से छू रहे हैं और बाकी अन्य जगह पर, ठीक है। तो ये सब हमारा पूरा किससे रिलेटेड हो गया, हमने पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा देख ली, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा से छू रहे हैं, है ना। ये सब पॉइंट वाइज लिखना है आपको, 3 से कितने छू रहे हैं पूरा नाम लिखना, 2 से कितने छू रहे हैं, 1 वालों के भी नाम लिख लेना साथ में, बता दिया था मैंने, गुजरात राजस्थान हरियाणा। फिर उसके बाद इधर आ जाता है क्या, 1 से लगने वाला हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यूपी, बिहार। फिर इधर से आ जाता है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड, है ना, समझ में आया, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है ओशनिक बाउंड्री से कितने छू रहे हैं हमारे, 9 स्टेट से और 4 यूटीज है ना। चलो
अब क्या आ जाती है यहाँ पर, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अंदर बंद है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हमारे पास जो अंदर बंद है। देखो कौन कौन से बंद है, सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा हरियाणा हो गया, हरियाणा अंदर की तरफ बंद है, इसे बोलते हैं लैंडलॉक्ड। फिर उसके बाद मेरा प्यारा मध्य प्रदेश, ये भी क्या है, लैंडलॉक्ड है, ये भी अंदर की तरफ बंद है ना, भू आवेष्टित राज्य है मध्य प्रदेश भी। उसके अलावा लगा हुआ हमारा छत्तीसगढ़, हमारे साथ वाला ही छत्तीसगढ़ भी क्या है, एक लैंडलॉक्ड है। यहाँ से तेलंगाना अलग हुआ है, तो तेलंगाना भी क्या है, लैंडलॉक्ड है। फिर इधर से झारखंड दिखाई देता है, तो झारखंड भी क्या है, लैंडलॉक्ड है। तो ये 5 राज्य जो है वो लैंडलॉक्ड आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से, यहाँ पर है हरियाणा, यहाँ पर दिखाई देगा आपको एमपी, ये लैंडलॉक्ड की बात कर रहा हूँ, भू अवस्थित राज्य, ठीक है। फिर आ जाता है झारखंड, है ना, फिर आ जाता है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं यहाँ पर तेलंगाना, है ना। तो भू अवस्थित राज्य क्या हो जाते हैं, लैंड लॉक्ड कितने हो जाते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट्स 5 हो जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना। लैंड लॉक्ड स्टेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 हो जाएंगे, जिसमें कौन कौन से नाम है। अब लैंड लॉक्ड क्या होता है, ऐसे राज्य जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हो और ना ही समुद्री सीमा को छूते हो, चारों तरफ से कैद हो किसी अन्य राज्य से, वो लैंडलॉक्ड कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। भूमि के बीच में, ऐसे राज्य जो भूमि के बीच में है, आसपास कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो हरियाणा कोई बाउंड्री छू नहीं रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा, ना तो समुद्री सीमा मध्य प्रदेश से नहीं छू रही है, छत्तीसगढ़ से नहीं छूती, झारखंड से नहीं छूती, यहाँ पर आ जाता है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना अलग हुआ, तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए ऐसे जो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, है ना। इन सबको भी लिख लें तो कितने लैंडलॉक्ड हमको दिखाई दिए, 5 लैंडलॉक्ड हमको दिखाई दिए, है ना। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आने वाली है आपके सामने। क्या हमारे पास मैप है, चलो आगे और भी चीजें बताऊंगा, है ना, इसीलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। कि इसी पे बता दूं, चलो इस पे ही बता देते, तो थोड़ा आपके पास लिखा हुआ भी रहेगा, है ना। देखो कुछ हमारे बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे यहाँ सबसे उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है एक ये, और एक इधर की तरफ है अंडमान और निकोबार पर सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। एक हमारे पास सबसे कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, है ना, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और ये रहा हमारा क्या, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो 4 बिंदु दिखाई दिए आपको, है ना, चारों पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए कि कौन कौन से पॉइंट कहां पर है, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कॉल, है ना, इंदिरा कॉल बोलेंगे, ठीक है। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, और ये कहां पर मौजूद है, लद्दाख में, इसलिए यहां पर लिख रखा है मैंने, लद्दाख में मौजूद है इंदिरा कॉल। दूसरी बात करें सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो देखो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है हमारा, यदि हम भारत की बात करें, है ना, यदि हम बात करें मुख्य भूमि, है ना, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि से यदि बात करें, तो मुख्य भूमि पे कौन सा आ जाता है हमारा, यहां आता है कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन यदि हम बात करें संपूर्ण भारत का कौन सा आता है, इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है, अंडमान निकोबार पर है, अंडमान निकोबार पर सबसे कैसा दिखाई देता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु दिखाई देता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट दिखाई देगा आपको यहां पर है इंदिरा पॉइंट, यहां पर भी लिख देता हूं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहां पर है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, ठीक है। और यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सबसे दक्षिणतम में, ठीक है। ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो वो यहां दिखाई देगा, ये रहा यहां पर, तो इसको बोलते हैं
किबितु जो है हमारा क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की मतलब पश्चिमतम बिंदु की यदि हम बात करें तो वो है गुहार मोती। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम नाम है ना, गुहार मोती, है ना। उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु क्योंकि सबसे दक्षिण में है ना, तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा आ जाएगा, है ना, गुहार मोती, है ना। और इधर कौन सा आ जाएगा, किबितु आ जाएगा। किबितु सबसे पूर्वी बिंदु आ जाएगा। तो सभी चारों बिंदु भी बता दिए। पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की हमने बात कर ली। यहाँ पर कुछ छूट रहा है, बाउंड्रीज हमने बता दी। सेवन सिस्टर्स आपको पता ही है, 7 राज्यों के बारे में बता दिया, ठीक है। सोनभद्र, सोनभद्र यहाँ पर एक जिला है ना। सोनभद्र जो है ना, बहुत सारे राज्यों से लगने वाला, है ना। यहाँ पर एक जिला आता है ना, यहाँ पर है सोनभद्र, ये दिखाई दे रहा है। ये जो जगह मैंने खाली करी है, यहाँ पर यूपी का एक जिला है सोनभद्र यहाँ पर। तो ये किस किस से लग रहा है, बिहार से भी लगता है, एमपी से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है, झारखंड से भी। 1 2 3 4 सोनभद्र 4 जिलों से ये सोनभद्र ये रहा, है ना। 4 राज्यों से लगने वाला, राज्यों से लगने वाला जिला है। कहाँ का है ये, यूपी का है। यूपी का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री कनेक्ट करता है। देखो यहाँ पर यूपी में इधर मध्य प्रदेश से लग रहा है, इधर की तरफ झारखंड से लग रहा है, इस तरफ लग रहा है किससे, बिहार से, और नीचे की तरफ लग रहा है छत्तीसगढ़ से। तो 4 राज्यों की सीमा से लगने वाला एक ही जिला है ना, एक ही जिला है जो क्या है, सोनभद्र, सोनभद्र जिला, ठीक है। इसलिए सोनभद्र वहां पर दिया हुआ है ना। इंटरनेशनल बाउंड्रीज से भी हमने बात कर ली, ठीक है। 16 और 2 18 और 1 19 हुआ करते थे पहले, लेकिन अब नहीं है ना, अब कम है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम जोन हमने पहले ही बात कर ली थी, है ना। 82.5 यहाँ से लाइन जा रही है, उससे टाइम जोन हमारा डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक एक चीज को लिखते चलेंगे और ऐसे तो आपको क्या हो जाएगा, सब चीजें क्लियर क्लियर दिखाई देगी, है ना। यदि आप एकदम स्क्रीनशॉट लेके एकदम से देखना शुरू करेंगे या बीच में से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगेगा अरे यार बहुत कचरा हो गया, है ना। लेकिन कचरा नहीं हुआ, सब स्टेप वाइज समझाया मैंने, है ना। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब कुछ। चले आगे, चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। अब जोन की बात कर लेते हैं, है ना। जोन की बात कर लेते हैं। ये कौन सा जोन है, देखो भारत को कुछ हिस्सों में विभाजित कर रखा है, भारत को कुछ हिस्सों में विभाजित करके रखा हुआ है, जिन्हें जोन कहा जाता है। इनका जोन को डिवाइड करने का कोई जनसंख्या, कोई जाति, कोई धर्म या फिर पॉपुलेशन या एरिया कोई मकसद नहीं है। जोन को जो डिवाइड करा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंचल, है ना। हम इसको बोलते हैं जोन या अंचल, है ना। अंचल क्षेत्र या, है ना, जैसे पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, उत्तरांचल, मध्यांचल, है ना। तो उन्हें डिवाइड कर रखा है अलग अलग अंचलों में। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, पहला अंचल होता है नॉर्दर्न, है ना, नॉर्दर्न जोन, इसको बोलते हैं उत्तरांचल। और कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं वो याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल जोन, है ना, इसको बोलते हैं मध्यांचल, है ना। ईस्टर्न जोन पूर्वांचल, है ना। ये आ जाता है पश्चिमांचल, ये हो जाता है हमारा दक्षिणांचल, सदर्न जोन, ठीक है। सदर्न जोन किसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं तो वो देख लीजिए। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, बहुत सारा नहीं लिखूंगा, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा यूटी कौन से अंचल में आता है, कौन सा यूटी कौन से अंचल में आता है। तो यूटी बता देता हूँ, बाकी राज्य आपको यहाँ दिख ही रहे, है ना, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर इसमें आ जाता है, लद्दाख इसमें आ जाता है, चंडीगढ़ इसमें आ जाता है, इसमें दिल्ली भी आ जाता है, दिल्ली भी इसी में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान है, इसके अंदर हिमाचल प्रदेश है। देखो आ रहा है राजस्थान आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है ना। राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हरियाणा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये इसी में आ रहा है। अब इधर की बात करें पश्चिमांचल, तो पश्चिमांचल में कौन कौन आ रहा है, गुजरात आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है और गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, दादर नागर हवेली, दमन दीव,
है ना, दादर नागर हवेली, दमन दीव दोनों ही किसमें, पश्चिमांचल में आते हैं। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ पर बिहार आ रहा है, पश्चिम बंगाल आ रहा है, बिहार आ रहा है, पश्चिम बंगाल आ रहा है, ओडिशा यहाँ से आ रहा है, झारखंड आ रहा है, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये किसमें आते हैं, पूर्वांचल में। मध्यांचल की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड आ रहा है, ठीक है, उत्तराखंड इसमें आ जाता है, यूपी आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है और छत्तीसगढ़। यूके, यूपी, एमपी, सीजी, यूके, यूपी, एमपी, सीजी सेंट्रल जोन में आ जाता है। दक्षिणांचल की बात करें तो दक्षिणांचल में कौन आ रहा है, तेलंगाना आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है, कर्नाटक आ रहा है, तेलंगाना आ रहा है, सॉरी तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु आ रहा है और इधर की तरफ केरल आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर पुदुचेरी आ रहा है, यहाँ पर पुदुचेरी आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद ये हिस्सा भी इसी में आएगा, अंडमान निकोबार भी इसी में आएगा, अंडमान निकोबार भी इसी में देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप भी इसी में देखने को मिलेगा दक्षिणांचल में। और ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन में सेवन सिस्टर और एक सिक्किम, उनका एक वन ब्रदर, सेवन सिस्टर्स पूरी आती है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में, और उसके अंदर एक सिक्किम भी एक ऐड हो जाता है उसके अंदर, है ना। राज्य इधर से देख सकते हैं, पूरे राज्य सेपरेट सेपरेट फॉर्म में भी यहाँ पर दे रखे हैं, और ये अंचल के हिसाब से भी मैप लाकर मैप पर स्टडी करोगे बहुत तेजी से याद होगा, एज कंपेरेटिवली ऐसे लाइन 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 बनाकर लिखने से, लाइन बाय लाइन लिखने से ज़्यादा याद नहीं होगा, है ना। ऐसे लिखेंगे तो उसमें मज़ा ही आ जाएगा, है ना, मैप बनाकर, इसलिए तो मैप ही मैप बना रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद जाता है दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली एनसीआर। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि दिल्ली एनसीआर, तो देखो दिल्ली तो यहीं पर ही है, दिल्ली तो आपको यहीं दिखाई दे रहा है इतना सा, लेकिन दिल्ली में जब आपने अभी चुनाव देखे जिसमें आप आम आदमी पार्टी हार गई और भाजपा की वहां पर जीत हुई, तो उसमें इन सारे रीजन से भी क्या आते हैं, विधायक आते हैं, इन सभी रीजन से विधायक आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन भी, ये भी सेक्शन मैंने यहाँ कवर कर दिया। देखो हरियाणा से कितने ले रखे हमने, हरियाणा से भी कुछ जिले ले रखे, हरियाणा से कुछ जिले ले रखे, देखो ये हरियाणा से कुछ जिले आ रहे हैं, फिर राजस्थान से भी कुछ जिले आ रहे हैं जो दिल्ली से टच नहीं करते, फिर भी राजस्थान से 2 जिले ले रखे हैं, और उसके बाद कहाँ से ले रखे हैं हमने, यूपी से ले रखे हैं, है ना। तो कितने हो जाते हैं, 13, है ना। हरियाणा से कितने ले रखे हैं, 13 ले रखे हैं, है ना। 8 ले रखे हैं हमने कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, और 2 ले रखे हैं हमने कहाँ से, राजस्थान से। उसके अलावा दिल्ली का एनसीआर रीजन बन जाता है इसी से, है ना। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए कौन कौन से है, फरीदाबाद हो जाता है, गुड़गांव हो जाता है ना, गुड़गांव जो गुरुग्राम हो गया है, मेवात आ जाता है, मेवात, रोहतक, सोनपत, है ना, रेवाड़ी, है ना, झज्जर, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, है ना, पलवल हो जाता है, भिवंडी हो जाता है ना, भिवंडी हो जाता है, और जिंद हो जाता है, करनाल हो जाता है, महेंद्रगढ़ हो जाता है। ये कहाँ से आ गए, हमारे हरियाणा से। उत्तर प्रदेश से हम बात करें तो मैटूर हो जाता है, गाजियाबाद हो जाता है, गौतम बुद्ध नगर हो जाता है ना, बुलंद शहर हो जाता है, बागपत हो जाता है ना। उसके अलावा ऐसे मिर्जापुर करके, सॉरी मुजफ्फर, है ना, मुजफ्फरपुर, ठीक है, उनको मिलाकर मुजफ्फरनगर को मिलाकर क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आपको याद रखना है अलवर, ठीक है, और कौन सा है, भरतपुर। अलवर और भरतपुर 2 डिस्ट्रिक्ट कहाँ से ले रखे हैं हमने, राजस्थान से ले रखे हैं, और कंप्लीट मिलाकर क्या बना देते हैं हम, ये दिल्ली एनसीआर बना देते हैं। 13 हरियाणा से, 8 यूपी से, है ना, 2 राजस्थान से, टोटल मिलाकर, है ना, ये हो जाते हैं हमारा दिल्ली एनसीआर। क्लियर हुआ, 13 और 8 कितने हो गए, 21, 22, 23 और एक 24 इलाके मिलके टोटल बना क्या बनाते हैं, दिल्ली एनसीआर बनाते हैं। ये दिल्ली एनसीआर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, है ना, नेबर कंट्रीज की बाउंड्रीज के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया, डिस्कशन हो चुका है। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी हो जाती है रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ हो जाती है। अगली बाउंड्री को हम अगले कलर से कर देते हैं, ये हमारी हो जाती है कौन सी, ये हमारी अगली नेक्स्ट बाउंड्री हो जाती है जो कौन सी है, ड्यूरेंट। ड्यूरेंट की बात हो गई। ड्यूरेंट के बाद हमारे पास अगली बाउंड्री आ जाती है, इससे ले लेते हैं, तो ये बाउंड्री हमारे पास आ जाती है पिंक वाली जो है हमारी चाइना से लगी हुई, ये चाइना से लगी हुई बाउंड्री हो गई, ठीक है। नेपाल से ये बाउंड्री शेयर हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से भूटान के साथ में ये बाउंड्री है, मैकमोहन हो गई, इंडो भूटान हो गई, इंडो म्यांमार हो गई, ये इंडो म्यांमार आ गई, है ना, यहाँ तक। और इंडो बांग्ला हमारे पास एट लास्ट दिखाई देगी यहाँ पर, ये सबसे लंबी बाउंड्री हमारी इंडो बांग्ला,
ठीक है, सभी बाउंड्रीज हो गई इसमें, है ना, एडिजिटीज वो सेपरेटली सब चीज़ें दिखाई दे रही है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर देख दिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना, म्यांमार, ठीक है, इधर की तरफ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश और भूटान, नेपाल। ठीक, यही चीज़ों के लिए हमने इसलिए मैपिंग मैपिंग हम इसमें देख रहे हैं। देखो यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री से लगे हुए हैं जो हमारे स्टेट्स है उनके बारे में बता रहे हैं। देखो गुजरात यहाँ पर है, राजस्थान लगा हुआ है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ से अलग हो गया है, ऐसा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग हो गए। ये हो गया लद्दाख वाला इलाका, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका जो भारत के पास है वो, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड हो गया, हाँ, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, ये पूरी 7 सिस्टर और एक सिक्किम और ये सब हो गए। ठीक है, क्लियर चीज़ें समझ में आ रही है, इसीलिए मैपिंग निकाल के रखी हुई है मैंने, है ना, मैपिंग इसीलिए आपके लिए रखी हुई है ना। तो चीज़ों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारे कुछ राज्य जो इंटरनेशनल बाउंड्री से लगे हुए, बार बार इसे देखें तो जल्दी जल्दी चीज़ें आपको याद होगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आ जाते हैं वापस से, है ना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे लिए एग्जाम में, है ना, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल्स की बात कर लेते हैं, या फिर हमारे बीच में जो पैसेज होते हैं, या फिर स्ट्रेट होती है, या जल संधियां होती है ना, चैनल, है ना, हम इसको बोल सकते हैं चैनल या जल संधि। चैनल बड़ा होता है, जल संधियां कैसी हो जाती है, छोटी, थोड़ी सी छोटी सकरी होती है। तो सबसे पहले 6 डिग्री चैनल, ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पर कौन सा, ये इंडोनेशिया यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर मिल जाता है आपको 6 डिग्री चैनल। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 6 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में, है ना। यहाँ पर दिखा रहा है इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिणतम बिंदु, और ये दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ से शुरू हो रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद आता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसी से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल आ जाएगा, 9 डिग्री आ जाएगा, फिर 10 डिग्री आ जाएगा। हम जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिग्री वाले चैनल बढ़ते जाएंगे। तो इसको याद रखने के लिए, है ना, तो यहां पर ऐसे याद रखो, सुनो मामी, लक्ष्मी, आनी। ठीक है, ऐसे इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, सुमात्रा, इधर की तरफ कौन सा आइलैंड है, सुमात्रा और निकोबार, है ना। सुनो का मतलब क्या होता है, सुमात्रा, ये है सुमात्रा, ये सुमात्रा आइलैंड है, और ये निकोबार है। सुमात्रा और निकोबार कौन सा चैनल है, 6 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मामी। ठीक है, मामी, तो मामी कौन सा हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल नहीं है, 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय। ये नीचे है मालदीव्स और मिनिकॉय, है ना। देखो यहाँ पर ये अपना दिखाई दे रहा है क्या, पूरा मालदीव्स और मिनिकॉय, इनके बीच में कौन सा चैनल आके, ये वाला, ये जो चैनल है हमारा है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, समझ में आया, ये मालदीव्स हो गया और ये मिनिकॉय हो गया, ये हो गया इसका 8 डिग्री चैनल। और लक्ष्मी मतलब लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय यहाँ पर क्या है, आइलैंड है बहुत बड़ा, है ना, अंडमान निकोबार का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चैनल हो जाएगा, 8, 8 के बाद कौन सा आ जाएगा, 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, लक्षद्वीप का ये मिनिकॉय आइलैंड है, लक्षद्वीप का ये मिनिकॉय आइलैंड है, और ये कौन सा है ना, मिनिकॉय आइलैंड है, और ये है लक्षद्वीप। यहाँ पे नाम लिख भी दूंगा मैं आखिरी में। ठीक है, और आखिरी में अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आपको दिखाई देगा। ये रहा अंडमान और ये है निकोबार, और यहाँ पर दिखाई देगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो चैनल के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखो 6 डिग्री चैनल तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 डिग्री की बताते, 8 डिग्री कहाँ पर है, मालदीव और मिनिकॉय। देखो मालदीव और किसमें, मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के बीच में वहां देखो, है ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ये दोनों लक्षद्वीप के ही है ना, उन दोनों के बीच में ये बड़ा सा आइलैंड है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। पाक जल संधि, पाक जल संधि किसके बीच में, इंडिया, है ना, और श्रीलंका, ये रही।
ये है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, है ना, पाक जल संधि हमको यहाँ दिखाई देती है। कोको चैनल, कोको चैनल किस किस के बीच में दिखाई देता है ना, यहाँ पर एक कोको आइलैंड है ना, मतलब म्यांमार, ये म्यांमार का ही है ना, तो यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है, ऊपर की तरफ म्यांमार का एक कोको आइलैंड है, और यहाँ अंडमान, है ना, अंडमान और कोको, अंडमान और म्यांमार, म्यांमार का जो आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड है, कोको आइलैंड है, उसके ऊपर अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में हमारी कौन सी दी हुई है, ये स्ट्रेट दी हुई है। याद करने का फॉर्मूला ये है हमारे पास में, सुनो मामी लक्ष्मी आनी, सुमात्रा और निकोबार, मालदीव और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और अंडमान और निकोबार, है ना, तो उससे डिग्री 7 डिग्री चैनल नहीं है, तो यहाँ पर आप याद रखें 6 डिग्री है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री, उसके अलावा पाक स्ट्रेट याद रखें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये याद रखना है कौन सा है, कोको, यहाँ पर चैनल कौन सा है, कोको, ठीक है, सब जगह सब कुछ चीजें लिख दी है, मैप पर भी बता दिया, सुमात्रा के वहां पर, ठीक है, निकोबार सुमात्रा के बीच में, अंडमान निकोबार के बीच में 10, कोको उधर है, ठीक है, पाक स्ट्रेट यहाँ पर है, 8 डिग्री किसके बीच में, मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, ये लिखा हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना, 9 डिग्री, फिर उसके नीचे है 8 डिग्री, फिर वहां पर है 6 डिग्री, ऊपर है 10 डिग्री, और बाकी सब चीजें, ठीक है, यहाँ तक की चीजें पिक्चर क्लियर हो रही है, सभी चीजें, है ना। तो ये अब देखो कुछ और चीजें हैं, 2019 में इन क्षेत्रों को अलग कर दिया गया, है ना, जिससे हमारा एक नया हिस्सा बन के उभर कर सामने आया, ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा अलग कर दिया गया, इसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया 2019 में, और हमारा ये हिस्सा तो यहाँ तक है पूरा, यहाँ से ये हिस्सा क्या है, पीओके का है, ये हिस्सा हम डार्क कर लेते हैं, मतलब ये पीओके का हिस्सा है, पीओके में जा चुका है, ठीक है, हम एक ना एक दिन इसे ले ही लेंगे, ठीक है। दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरा हिस्सा हमारा क्या है, यहाँ आ जाता है लक्षद्वीप, ये सॉरी लद्दाख का, लद्दाख का ये हिस्सा है, लद्दाख का ये हिस्सा मेजरली हमारे पास है, ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये वाला पाकिस्तान में जा चुका है, ये वाला पीओके में आ जाता है, ये हिस्सा जो दिखाई देता है आपको पीओके में दिखाई देता है, हम इसको भी डार्क कर लेते हैं, ये हिस्सा किसके साथ में गया है, पीओके में ये हिस्सा चले गया है ना। उसके अलावा एक अक्साई चीन वाला हिस्सा भी है, वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे कि अक्साई चीन वाला कौन सा हिस्सा गया है, तो वो भी आपको थोड़ा सा साफ साफ दिखाई देगा, ये अक्साई चीन वाला ये हिस्सा यहाँ से भी, ये जो युद्ध हुआ था हमारा चीन के साथ में, उस समय चीन ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, है ना, चीन के पास ये हिस्सा आपको दिखाई देगा। तो हमारे पास लद्दाख यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर यहाँ है, तो लद्दाख इतना बड़ा हुआ करता था, है ना, लेकिन जम्मू कश्मीर इतना बड़ा है। उसके अलावा यदि हम और बात करें, है ना, तो और दादर नागर हवेली, है ना, दादर नागर हवेली जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दादर नागर हवेली किसके पास था, पुर्तगालियों के पास था, और 54 में हमने पुर्तगालियों को भगाया और वहां पर हमने अपने अंडर में इसे ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद दमन द्वीप की बात करें तो दमन द्वीप भी यहीं पर ही है, तो ये भी किसके पास था, 61 में हमने पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ दिया, पुर्तगालियों को हमने यहाँ से खदेड़ दिया और दमन द्वीप को भी हमने ले लिया, ठीक है। 61 की बात करें तो गोवा, है ना, ये भी किसके पास था, पुर्तगालियों के पास था, जो गोवा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, ये रहा, है ना, गोवा 61 में पुर्तगालियों से हमने ले लिया, ठीक है। अब फ्रेंच कॉलोनी आपको दिखाई देती है, फ्रांस के पास कौन कौन से थे, है ना, पौंडीचेरी वाले हिस्से थे जो हमने ले लिए 54 में, है ना, 54 में कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है माहे, दिखाई दे रहा है माहे, यहाँ पर है पुदुचेरी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, कराईकल, और ये यनम, ये हिस्से हमने कितने 54 में ले लिए थे, है ना, 54 में हमने ले लिया था, ठीक है। तो ये किससे लिए हमने, पौंडीचेरी फ्रेंच से लिया हमने, है ना, फ्रांस से हमने लिया, बस यही याद रखो कि पौंडीचेरी को फ्रांस से लिया, पौंडीचेरी को फ्रांस से लिया, बाकी सब पुर्तगालियों से लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी यूटीज की बात करें तो यहाँ लक्षद्वीप है, वहां पर अंडमान निकोबार है, इधर की तरफ बात करें तो लद्दाख है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर चंडीगढ़ दिखाई देता है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी, पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी, दिल्ली कैपिटल रीजन आपको यहाँ पर दिखाई देता है ना, और ये हमारे पूरे क्या हो जाते हैं, हमारे कैपिटल रीजन, कैपिटल रीजन भी है इसमें, और उसके अलावा यूनियन टेरिटरी रीजन भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया। भारत का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये पूरा कंप्लीट सेशन था हमारा, 2 हिस्सों में ये कवर हुआ है। बहुत सारी जानकारी थी, बहुत सारा डाटा था। आगे हम बढ़ेंगे तो भारत के भौतिक प्रदेशों में इसके आगे बढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश हम इसमें देखने वाले हैं, जिसमें पर्वत, नदी, पठार, इनका निर्माण कैसे होता है और कैसी स्थितियां इनके सामने आती है, सभी को देखेंगे, सभी को खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, नमस्कार।